कि जय हिंद का नारा लगाया है। इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम। मैं उनके सामने, यकीन कीजिए, मेरा सर नहीं उठ रहा था, मेरा सर शर्म से झुका हुआ था। ईरान के पार्लियामेंट के मेंबर्स ने वहां पर नारे लगाए, शुक्रिया शुक्रिया। ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। तो वो कह रहा है जय हिंद, शुक्रिया। मिथ्स उड़ा के रख दी वक्त बदले हुए वक्त ने। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है पीपीएम डिबेट हिंदी में। जैसा आपने वीडियो की शुरुआत में देखा, ईरान ने भारत का खुले मन से धन्यवाद किया और पाकिस्तान बौखला उठा। बुधवार को भारत में ईरानी दूतावास ने बयान जारी कर भारत सरकार, राजनीतिक दलों, सामाजिक संस्थाओं और आम नागरिकों को शुक्रिया कहा। ईरान ने कहा, इस्राएली हमले के दौरान भारत के नेताओं, पत्रकारों, शिक्षकों और जनता ने जो समर्थन दिया, वो हमारे लिए साहस और उम्मीद का प्रतीक बना। जनसभाओं, शांति मार्च और बयानों के जरिए भारत ने दोस्ती और मानवता की मिसाल पेश की। दूतावास ने कहा, भारत ईरान की दोस्ती सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत है। और जब बयान का अंत जय हिंद, जय ईरान से हुआ, तो पाकिस्तान की जलन और बेचैनी खुलकर सामने आ गई। भारत को मिलता ये सम्मान उसकी आंखों की किरकिरी बन चुका है। ईरान के पार्लियामेंट के मेंबर्स ने वहां पर नारे लगाए, शुक्रिया शुक्रिया। और ये ऐसा मंजर बना, एक ऐसा मंजर है कि जो हम सोच नहीं सकते कि एक इस्लामी मुल्क के साथ खड़ा। आमतौर पर जब जंगें होती हैं तो आपको पता भी लग जाता है कि कौन सा आपका दोस्त है, कौन सा आपका दुश्मन है या हकीकी दोस्त है। भारत ने मजम्मत भी नहीं की जो ईरान के ऊपर हमले किए गए थे, उनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी को वायलेट किया गया था। ऑन दी अदर हैंड, पाकिस्तान का अगर आप रद्द-ए-अमल देखें तो पाकिस्तान ने पहले दिन से खुलकर मजम्मत की थी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इस मामले को उठाया था। पाकिस्तान क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, और जो ईरान के मुस्तकिल मंदूब हैं, उन्होंने पाकिस्तान, रशिया और चीन का शुक्रिया भी अदा किया था कि असूली तौर पर जिस तरीके से पाकिस्तान, रशिया और चीन ने ईरान का साथ दिया। लेकिन इसके बावजूद ये जो मैसेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो ईरान का डिप्लोमेटिक मिशन या एम्बेसी है नई दिल्ली के अंदर, इनका ये एक्स ऑफिशियल हैंडल है। इन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें इन्होंने शुक्रिया अदा किया है भारत का, भारतीय अवाम का, वहाँ की मीडिया का, सिविल सोसाइटी का, कि जिस तरह से उन्होंने इस इजरायली ईरान जंग में ईरान को सपोर्ट किया है। और उसमें जो क्रक्स उन्होंने दिखाया है कि आखिर में उन्होंने इस एम्बेसी की जो स्टेटमेंट है कि जय हिंद का नारा लगाया है। ईरान की जो डिप्लोमेटिक मिशन है उसने, जो उनके बकौल भारत ने, भारत के अवाम ने इस मुश्किल घड़ी में ईरान की सपोर्ट की है। अब ये बड़ी एक हैरान कुन बात है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल मीडिया देख लें, उनका मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर देख लें, बिल्कुल भी मेरे ख्याल में 1-2% शायद लोग सपोर्ट कर रहे थे। अदरवाइज मुकम्मल तौर पर वो इसराइल को सपोर्ट कर रहे थे ईरान के खिलाफ। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप पाकिस्तान का मवाजना करें तो पाकिस्तान में आई थिंक मोर देन 95% ईरान को, बावजूद जो भी हमारे इख्तलाफात हों, ताल्लुकात में अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव रहा हो, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की आवाम ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने ईरान का साथ दिया। लेकिन उसके बावजूद जो ईरान की एम्बेसी है दिल्ली में, वो जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पर यह बात ज़रूरी है कि ईरान, जिस तरह पाकिस्तान या कोई भी एक सॉवरेन मुल्क है, उसका इख्तियार है कि वो अपने जो ताल्लुकात हैं वो मेंटेन करे किसी मुल्क के साथ भी, और ईरान और भारत के एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है। लेकिन यही यहाँ पर अहम नुक्ता है जब पाकिस्तान के हवाले से लोग एतराज़ करते हैं पाकिस्तान की पॉलिसी पर कि आखिर हम क्यों अमेरिका के साथ इंगेज कर रहे थे, कि कैसे मौके के ऊपर जब अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ इन हमलों में बाकायदा तौर पर शरीक था। तो उनको समझ जाना चाहिए कि जैसे ईरान, बावजूद उसके कि ये इतलात आ रही हैं कि इस सारी लड़ाई के दौरान जो भारत है उसने ईरान के ख़िलाफ़ काम किया, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है वो आज भी जय हिंद के नारे लगा रहा है। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड खुलकर उनको सपोर्ट भी किया है ईरान को। तो इसी तरह से ये पाकिस्तान भी फिर हक महफूज रखता है कि जो उसके इंटरेस्ट में बेहतर है। ठीक है, ईरान को हम सपोर्ट भी कर रहे हैं कि अगर उसके लिए मगरब के साथ या अमेरिका के साथ हम इंगेजमेंट रखें तो ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ ईरान के कहने के ऊपर हमने बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात को डिटर्मिन नहीं करना। और यही जो मैसेज है वो ईरान भी आपको दे रहा है, ईरान की एम्बेसी भी दे रही है कि किस तरीके से सब कुछ सामने उनके होते हुए भी वो जय हिंद के वहाँ पर नारे लगा रहे हैं। ईरान है, ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत। ईरान है, ईरान ने बोल दिया, अपना मैसेज किया, ट्वीट किया, थैंक यू भारत।
वहां पर भारत के जो लोग हैं उनको थैंक किया है। भारत के अंदर इन्होंने बोला कि भारत खड़ा रहा हमारे साथ, ये सारी बातें हो रही हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए अमेरिका जो यहाँ पर जो हो रहा है भारत और ईरान के बीच में, और दूसरी तरफ से यूएसए हमें सैंक्शन करना चाहता है 500% के ऊपर, और ये बिल पेश हो चुका है। 80 से ज्यादा लोग गवर्नमेंट के, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उसके लोगों ने साइन किया है कि यस भारत शुड बी सैंक्शनड, यानी कि समथिंग हिस्टोरिक इज हैपनिंग राइट बिफोर आवर आइज। एक साइड पर देखिए आप यूनाइटेड स्टेट्स का सेनेट वो प्रिपेयर कर रहा है पनिश करने के लिए भारत को। क्यों? क्योंकि भारत राइज कर रहा है, और पनिश भी इसलिए क्योंकि हम उनके सामने हम झुकते नहीं हैं। उन्होंने बोला रशिया से तेल मत खरीदिए, तो हमें उसी वक्त बंद कर देना चाहिए। लेकिन अमेरिका को यह नहीं मालूम कि ये राहुल गांधी की सरकार नहीं है जो बूट पॉलिश करते हैं अमेरिकन के जाकर, और छुप छुप कर मिलकर भी आते हैं। मोदी जी जाते हैं धड़ल्ले से और बता के जाते हैं मैं अमेरिका जा रहा हूं मिलने के लिए, और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह पे बोलते हैं मैं नहीं आऊंगा तेरे इन्विटेशन के ऊपर। ही डिड नॉट गो। ये हिम्मत कभी आपने राहुल गांधी के अंदर देखी, जो अभी सोरोस के बेटे की शादी पे वहां पे नाचता हुआ और शगन इकट्ठे करता हुआ दिखाई दिया आपको, सिर्फ इसलिए कि भारत झुकता नहीं है अमेरिका के सामने। हमने तेल खरीदना बंद नहीं किया क्योंकि हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसको अगर सस्ता तेल मिल रहा है और हम अपने कंट्री को आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें अमेरिका को दर्द क्यों हो रही है? दर्द इसलिए भी हो रही है कि अब ग्लोबल साउथ में 135 कंट्री ऐसे हैं जो मोदी जी को रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने बोल दिया यू आर द लीडर ऑफ 135 ग्लोबल साउथ कंट्रीज, और ऊपर से एक तरफ अमेरिका है, अमेरिका के दूसरी तरफ आपको ईरान दिखता है, जो 12 दिन के युद्ध के बाद जो उसने इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ा, उसने थैंक करना शुरू कर दिया भारत को, और अपना जो ऑफिशियल डिप्लोमेटिक मैसेज है उसके एंड में लिखा एक सेक्रेड वर्ड्स जो भारत के अंदर बैठे हुए मुसलमान नहीं बोलते। उन्होंने लिख दिया जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद। लेट दैट सिंक इन। आई होप जो भारत में मुसलमान बैठे हैं ये 20 करोड़ जिहादी, उनको समझ आएगा कि आप जिसको फॉलो करते हैं ये पर्शियन वाले, पर्शियन मींस ईरान, उन्होंने जय हिंद बोलना शुरू कर दिया। ईरान सैल्यूट कर रहा है इंडिया को, और अमेरिका टारगेट कर रहा है इंडिया को, और फाइनली दुनिया को पता लगना शुरू हो गया कि भारत की रिस्पेक्ट कौन करता है और भारत की राइज से डरता कौन है। अब देखते हैं कि ये किया किसने यूएसए के अंदर। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने किया है? जी नहीं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं। डोनाल्ड ट्रंप का एक बंदा है लिंडसे ग्रैहम, इनफेमस है, वो वॉर मॉन्गरर है, जहां पर भी युद्ध होगा वहां पहुंच जाता है। अभी अभी रिसेंटली यूक्रेन भी होकर आया है। उसने वॉशिंगटन में क्या बोल दिया, उसने एक सेनेट के अंदर एक बिल डाला है S-1241 को स्पॉन्सर्ड बाय 84 सेनेटर्स कि भारत को सैंक्शन कीजिए क्योंकि वो तेल खरीद रहे हैं रशिया से। और स्पॉटलाइट क्या है? ना टर्की है, ना हंगरी है, ना जर्मनी है, ना चाइना है, कोई भी नहीं है। बिल स्पेसिफिकली टारगेट कर रहा है इंडिया को। चाइना का नाम लिया है उसके अंदर, लेकिन वी आर बीइंग कॉल्ड आउट फॉर बाइंग रशियन ऑयल। भाई चाइना भी रशिया से तेल खरीदता है, उसको नहीं बोला, हमें बोला है। और हमने आज तक किसी को इन्वेट नहीं किया, हमने इजराइल की तरह जाके ठोका नहीं है ईरान को। भाई पाकिस्तान को ठोका था, वो हमारा राइट है। हमने किसी के ऊपर बिना बात पे बॉम्ब नहीं फेंका, हमने किसी को आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं दिए, हमने टेररिस्ट को कभी सपोर्ट नहीं किया पूरी दुनिया में, जैसे अमेरिका करता है, पाकिस्तान करता है, ईरान करता है, प्रॉक्सीज खड़े किए हैं। हमने क्या किया? सिर्फ एक काम, हमने अफोर्डेबल तेल खरीदा है अपने दोस्त से, दुश्मन से भी नहीं खरीदा नहीं है, अपना दोस्त है हमारा। रशिया हमारा हमेशा से खड़ा रहा जब भी हमें जरूरत पड़ी, और हमने अपने कंट्री के अंदर ताकि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए, जैसे कि वेस्ट चाहता था कि दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़े, हमने नहीं होने दिया। सारी दुनिया के अगेंस्ट जाकर हम अपने दोस्त के साथ खड़े भी हुए और हमने अपने देश को बचाया भी। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है, तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।